नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं बिहार झारखंड के खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जमशेदपुर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सीएम के साथ तमाम मंत्री रहे मौजूद। रांची स्थित कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। महिला कांग्रेस प्रभारी हिना निखीराम की अध्यक्षता में हुई बैठक। आगामी 10 अगस्त की तैयारी को लेकर हुई चर्चा। अधिक वेतन के लालच में मजदूर गया तमिलनाडु। दलाल ने मजदूरों को अपने साथ ले गया तमिलनाडु में मजदूर को बनाया गया बंधक। बोकारो में जिला परिषद की सामान्य बैठक में हंगामा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच हुई नोकझोंक। अध्यक्ष के पति पर लगाया मनमानी करने का आरोप। 7 जुलाई को रांची के कोकर से बच्चा का हुआ था अपहरण के मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद निर्मल महतो के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस दौरान झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक संजीव सरदार, रामदास सोरेन समेत कोल्हान के कई विधायक मौजूद रहे। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वीर शहीद निर्मल महतो के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक मिनट कप्तान तो है लगा पार्टी के नीचे करो नीचे ऐसे आंदोलनकारी का जो परिचय के मोहताज नहीं है, आज निर्मल महतो जी के समाधि एकत्रित हुए और ऐसे भाई तो साइड में से देखिए ना, मुंह से ऊपर से जा रहा है और जो लड़ाई इनकी रही है, उस लड़ाई को हम लोग 8 अगस्त को झारखंड राज्य के आंदोलनकारी रहे निर्मल महतो का शहादत दिवस है और आज ही के दिन निर्मल महतो के जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस के पास हत्या कर दी गई थी। और इसे लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी। और इस दौरान मौके पर घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, पोटका विधायक संजीव सरदार समेत अन्य कई मुख्य लोग भी मौजूद रहे। सही निर्मल महतो और आज का दिन फिर यहाँ से हम लोग उलियान जाते हैं। झारखंड आंदोलन में अगुवाई थे। इसीलिए आज का दिन सभी हमारा दल की ये झारखंड प्रदेश शहीदों का सपना, उसका ऊपर चर्चा करते हैं और उसी को लेके फिर झारखंड प्रदेश में हम लोग साल भर के लिए काम काज कर हम लोग तय करते हैं। हर जगह शहीदों का सपना है, झारखंड अलग रहा है। झारखंड के आदिवासी मूलवासी का आशा आकांक्षा, उनका भावना क्यों नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य भर में आज झारखंड के आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर रांची के जेल चौक स्थित शहीद निर्मल महतो के आदम कद प्रतिमा पर आजसू पार्टी की तरफ से माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें शहादत को नमन किया गया। और मौके पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि शहीद निर्मल महतो की कुर्बानी आज झारखंड का यथार्थ है। उनकी चिंता और
संघर्ष का परिणाम ये प्रदेश है। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि शहीद निर्मल महतो ने जो सोच और संकल्प के साथ अलग झारखंड का आंदोलन किया था, उसे पूरा करने की अभी जरूरत है। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि वो एक बार फिर से ये कहना चाहेंगे कि शहीद निर्मल महतो की हत्या का षड्यंत्र किसने रचा था, ये जांच का विषय है। शहादत दिवस पे हम देशों के आदमकद मूर्ति पे माल्यार्पण करने, दादा को याद करने के लिए हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनकी कुर्बानी आज झारखंड का यथार्थ है और इनकी चिंता और इनके संघर्ष का परिणाम आज ये प्रदेश है जिसके अंदर में हम सभी लोग हैं। लेकिन जो संदेश है इनके शहादत का, जो राज्य गठन पर या गठन के उद्देश्य हैं, वो अभी भी हमारे मूल परिणाम में स्थापित नहीं है। हमारी कोशिश है कि दादा का शहादत और इस दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि इनकी सोच, इनके संकल्प का वो झारखंड, जिसमें झारखंड में बसने वाले सभी लोग समान रूप से अवसर जिन्हें मिले, सम रूप से यहाँ के लोगों को, यहाँ के मूलवासियों को अधिकार मिले, उसको लेकर लगातार हमारा। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खकरो आऊंगी इन मुरुखुसरा इन। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंड ले हम इन बहुत खुश है। नोवा 1,000 टका ते दो आयमा गोड़े जाऊंगा। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो मेरा बेटा में खर्च करेंगे। हम कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोआ योजना दो एकेन योजना दो बांग करना। नोआ दो माय जो को लगे अड्डी मानोत रे ना करना। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगले खबर की ओर। पतरातू में शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि शहीद निर्मल महतो स्मारक समिति के तत्वाधान में PTPS में शहीद निर्मल महतो की 38वीं शहादत दिवस मनाया गया और जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सह मुखिया किशोर कुमार महतो और संचालन गणेश कुमार ठाकुर के द्वारा की गई। किशोर कुमार ने कहा कि झारखंड राज्य अलग करने में शहीद निर्मल महतो की अहम भूमिका थी। शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस हम लोग PTPS की धरती पर बना रहे हैं। प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड राज्य अलग करने में इनका जो भूमिका था वह अग्रिम था और उनका सोच का झारखंड बनाना है। इस सपनों के साथ हम लोग आज शहादत दिवस बना रहे हैं। इनका जो सपना था जल जंगल जमीन और जो विस्थापन का जो समस्या था वह आज भी झारखंड में यथावत बना हुआ। झारखंड राज्य अलग हुए 24 साल हो गया, लेकिन आज तक इनका सपनों का झारखंड नहीं बना है। हम तमाम युवा साथी आज के दिन शपथ लेते हैं कि इनका सपनों का झारखंड हम सभी लोग मिलकर।
झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस भवन रांची में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाता सम्मेलन को झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस प्रभारी हिना लिखीराम कावड़े संबोधित की और साथ ही झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस प्रभारी हिना लिखीराम कावड़े ने कहा कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा 9 अगस्त को अपने 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंच रही है और 10 अगस्त को तुपुदाना स्थित राजविला बैंक्वेट हॉल में आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। बैठक होने के बाद शाम 5:30 बजे पुराने विधानसभा से बिरसा चौक तक आधी आबादी पूरा हक मिलने तक के तहत लाल कपड़ों में शक्ति प्रदर्शन, मशाल जुलूस, कैंडल मार्च निकाली जाएगी। इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी का आगमन 9 तारीख को झारखंड में हो रहा है, रांची में। और जो सबसे मुख्य बात है, महिला कांग्रेस की राज्य कार्यकारिणी की बैठक होनी है और अलका लांबा जी का आगमन उस दिन हो रहा है रांची में जिस दिन विश्व आदिवासी दिवस है। बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली है ये और यहाँ उनका आगमन हो रहा है, तो निश्चित कार्यक्रम उसी से शुरुआत होगी हमारी। और जैसे बिरसा मुंडा जी ने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई शुरू किया था, वैसे ही महिला कांग्रेस की तरफ से अभी आपने देखा होगा कि 29 जुलाई को दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन महिलाओं की तरफ से हुआ, महिला कांग्रेस की तरफ से हुआ। महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत हुई। जैसा राजनीतिक रूप से आपको पता है कि 33% आरक्षण का बिल आ गया। अधिक वेतन का लालच देकर दलाल मजदूरों को अपने साथ तमिलनाडु ले गए, जहां मजदूरों को बंधक बना लिया गया। बंधक बने मजदूर चोरी छिपे वीडियो बनाकर अपने परिजनों को भेज इसकी जानकारी दी है और वहीं परिजन ने मजदूरों को मुक्त कराने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड के मजदूरों का पलायन रुक नहीं रहा, जिसका फायदा दलाल किस्म के लोग उठा रहे हैं। और ताजा मामला धनबाद और गिरिडीह जिले का है, जहां 5 मजदूर दलाल के चक्कर पड़कर बंधक बना लिए गए हैं। और वहीं विधायक मथुरा महतो ने कहा कि सरकार के संज्ञान में मजदूरों के बंधक बनाने की बात आई है, जल्द ही सभी को वापस लाने का काम किया जाएगा। हमने भी सरकार को अवगत कराया है कि सरकार इसमें पहल करे, विभाग लगा हुआ है और उसका ट्रेस किया जा रहा है, जरूरत होने से उसका लाया जाएगा। तो 1 सप्ताह पहले गए थे यहाँ से, कोई है से कपड़ा मिल वाले, उन लोगों को बोला कि 25,000 रुपया 2 बार खाना मिलेगा आप लोग को यहाँ पर, और लंच टाइम में कुछ मान लिया आपका चाय बिस्किट का भी मिलेगा। बोले ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं। उसके बाद वहां से जिससे बात हुई वो किन्हीं और को सौंप देते हैं वहां से। उसके बाद उन लोग को गाड़ी में बैठा के दूसरी जगह ले गए। उसके बाद फिर एक एजेंट फिर दूसरे को सौंप देते हैं और वो चले गए आपका बोरिंग गाड़ी में। बोरिंग गाड़ी वाले मालिक के पास मैंने उसको सौंप दिया और वहां पर है सो उन लोग को सिर्फ खाना दिया जा रहा है और बोला गया कि 2 महीना तक उन लोग को तो वेतन मिलेगा नहीं, उन लोग को यहीं रहना है और एकदम यहीं पर काम करना है और साल भर तक काम करना है। जिला परिषद की सामान्य बैठक में गुरुवार को जमकर बवाल हुआ और साथ ही इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच खूब नोकझोंक भी हुई और जिसके बाद जिला परिषद के उपाध्यक्ष समेत 17 सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। वहीं इनका कहना था कि हम लोगों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का पत्र उपायुक्त को दिया है और ऐसे में सामान्य बैठक का कोई मतलब नहीं है। और वहीं उपाध्यक्ष बबीता देवी ने जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी के पति पर मनमानी करने का आरोप लगाया। 17 लोग साइन करके दिए और बाकी ऑन द वे है, रास्ते में है। उन लोग भी प्रेजेंट हम लोग के साथ हैं और हम लोग ये मीटिंग को, सामान्य बैठक को बहिष्कार किए। हम लोग जितने सदस्य लोग हैं बहिष्कार किए। बहिष्कार करने का कारण क्या है? कारण ये है कि उस दिन हम लोग अविश्वास के लिए दिए, 26 लोग दिए, तो उसका कोई किसी तरह का निर्णय नहीं हुआ। मतलब किसी तरह का कोई अभी तक किसी तरह का कोई आवेदन नहीं डीसी महोदय के द्वारा दिया गया, तो हम लोग कैसे मानेंगे उसको? हम लोग समान बैठक को कैसे ये मिले, पक्ष मिले? हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। उससे कोई विकास का काम नहीं हो रहा है और सही तरीका से नहीं, यहाँ मनमाना ढंग से किया जा रहा है। जो भी होता है
अध्यक्ष अपना कोई सदस्य तक के यहाँ चढ़ते नहीं है। जब योजना होता है ये उसमें भी पारदर्शिता नहीं रहता है। जैसे जिला परिषद की बैठक आहूत की गई है और इसकी सूचना सभी संबंधित माननीय सदस्य को, माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सभी संबंधित पदाधिकारी जो जिले के हैं, आज आहूत है बैठक। अभी तक कोरम पूरा नहीं हुआ है। यदि कोरम पूरा होता है तो बैठक की कार्यवाही चलेगी। यदि कोरम नहीं पूरा होता है कार्यालय अवधि में, तो फिर हम लोग इस बैठक को अध्यक्ष के आदेश से हम लोग उस बैठक पर आगे का कर। अभी जिला उपाध्यक्ष ने मतलब जो जिला परिषद को इन्होंने कुल 17 सदस्यों के हस्ताक्षर से इन्होंने दिया है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में, तो इनको तो देना था उपायुक्त महोदया को। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खकरो आऊंगी इन मुरुखुसरा इन। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंडली हम इन बहुत खुश है। नवा 1,000 टका ते दो आयमान गोड़े जाऊंगा। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। मेरा बेटा में खर्च करेंगे। कुड़ी में नहीं बेटी इन यार खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नवा योजना दो एकेन योजना दो बांग करना नवा दो माय जो को लगे अड्डी मानत रेना करना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकुड़ पॉलिटेक्निकल कॉलेज में इस साल का प्लेसमेंट रिकॉर्ड 96% रहा और इस संबंध में कॉलेज के निदेशक अभिजीत कुमार ने बताया कि 99 छात्रों ने प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लिया था, जिनमें से 94 छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट के जरिए नियोजित किया गया है। और आगे उन्होंने बताया कि कॉलेज में सिविल, मैकेनिकल, मेटालर्जी, माइनिंग और इलेक्ट्रिकल विभागों में नामांकन शुरू किया है। छात्र ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा उपलब्धि किसी भी संस्थान का क्या है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड और पासिंग परसेंटेज। दोनों में ही प्लेसमेंट रिकॉर्ड में भी 96% रहा और पासिंग परसेंटेज में यानी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं उसमें भी हमारे बच्चों का पासिंग परसेंटेज 95% प्लस रहा। तो ये दोनों ही पैरामीटर्स पे ये बता रहा है कि पाकुड़ पॉलिटेक्निक अव्वल पॉलिटेक्निक है। और न ही सिर्फ पॉलिटेक्निक बल्कि अब तो BCA की भी पढ़ाई चालू हो गई है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है जिसमें कि कॉलेज जो है आगे बढ़ रहा है। सर 24-25 का टारगेट क्या रखेंगे आप? देखिए, 24-25 में हम लोगों का 2 मुख्य बिंदु है जिस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई जो है ये पाकुड़ पॉलिटेक्निक में स्टार्ट हो गया, इसके बारे में लोगों को बताना। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कुछ सीट अभी भी बच जा रहे हैं, खासकर मेटलर्जी में या एक लेवल पर माइनिंग में। इनको भी बताना बहुत जरूरी है समाज में कि साहब जो सीट्स हैं वो क्यों बच रहे हैं, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है कि सीट्स अभी बचे हुए हैं। बीते 7 जुलाई को रांची के कोकर से एक बच्चे के अपहरण मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। और बता दें कि बाइक सवार 2 युवकों ने एक 7 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया था। हालांकि फिरौती की रकम चुकाने के बाद दूसरे दिन ही बच्चा लौट आया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही सीनियर SP चंदन कुमार सिन्हा ने मीडिया को बताया कि अपहरणकर्ताओं कि बच्चे की मां से पहले जान पहचान थी और वो इनसे अपने पति पर निगरानी रखने और मारपीट कराने का सौदा किया था। और उसी मामले में पैसे के लेन देन को लेकर अपराधियों ने बच्चे को अगवा किया था। अचानक काफी बदहवास आई मेरे ऑफिस में और उसने, मैं नहीं था, मैं माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में था, उसने बताया कि उसके बेटे का किडनैपिंग हो गया है। पूछा गया कैसे जानी, तो बताई कि वो जो है
जिसमें SS सुरेंद्रनाथ स्कूल में पढ़ता है। और जब लौटा तो मैं वापस जब पहुंचा तो वो देखी बगल के CCTV फुटेज और देखी कि कोई बाइक पर से उसको उठा के ले गया है। उस CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने जो अपना काम शुरू किया और काफ़ी मशक्कत हुई, जिले की पूरी टीम लग गई, हम लोग सारा CCTV फुटेज और सारा बॉर्डर सीलिंग किया गया ताकि ये बाहर न निकल पाए। और जब हम लोग लगभग अभियुक्त के बाइक को आइडेंटिफाई कर लिए और उसके लोकेशन और उसके एड्रेस डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस से उसका सारा डिटेल लेके जब हम लोग आगे काम करने लगे, इस बीच में पता चला कि बच्चा वापस मिल गया। ये बड़ा ही हैरानी वाला था। जब महिला से पूछा गया तो वो कुछ गोल मटोल जवाब देने लगी। फिर ज्ञात हुआ कि उससे 50,000 रुपया देगा गिफ्ट में। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। ई योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खाकरो आऊंगी इन मुरुखुसरा इन। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंड हम इन बहुत खुश है। नोआ 1,000 टका ते दो आयमान गोड़े जाऊंगा। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो मेरा बेटा में खर्च करेंगे। कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोआ योजना दो एकेन योजना दो बांग करना। नोआ दो माय जो को लगे अड्डी मानोत रे ना करना। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रतिवर्ष देवघर में श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वहीं दूसरी तरफ आमतौर पर देखा जाता है कि देवघर मेला क्षेत्र में कई सांड घूमते हुए नजर आते हैं जो अक्सर श्रद्धालुओं को हानि पहुंचाते हैं। इसे देखते हुए देवघर नगर निगम ने श्रावणी मेला के दौरान एक नई पहल की है, जिसमें नगर निगम के द्वारा देर रात्रि एक अभियान चलाया गया, जिसमें लावारिस घूम रहे सांड को पकड़कर गौशाला के सुपुर्द कर दिया गया। और इस संबंध में देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने बताया कि देवघर बाबा धाम श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया ताकि श्रद्धालु सुरक्षित माहौल में जल अर्पण कर सके। यहाँ पर एक मान्यता भी है लोगों का कि बहुत लोग हैं ना नदी दान में भी करते हैं, तो इसके कारण क्या हर साल इनकी संख्या बढ़ते जा रही है और आकार और प्रकार में भी आप देख रहे हैं, तो इससे जान माल को खतरा भी हो सकता है। तो अत्यधिक मात्रा में श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनके जान माल को हिफाजत करने के लिए इनको टेम्पोरली हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं गौशाला में। इसी के लिए इनको वहाँ पर ट्रांसफर करने का काम किया जा रहा है ताकि कांवरियों को कोई असुविधा नहीं हो और इनको भी असुविधा नहीं हो, एक अच्छी जगह पर सुरक्षित जगह पर इनको। अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे ई रिक्शा चालक आज परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के आवास का घेराव करने पहुंचे। भारी संख्या में घेराव करने पहुंचे ई रिक्शा चालकों को उनके आवास से पहले ही रोक दिया गया। दरअसल राज्य में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम करने के लिए नगर निगम को हाईकोर्ट द्वारा आदेश दिया गया कि बिना परमिट वाले ई रिक्शा के परिचालन पर रोक लगाया जाए। और वहीं राज्य के शहरी क्षेत्र में लगातार ट्रैफिक पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और बिना परमिट वाले ई रिक्शा को जब्त किया जा रहा है। और साथ ही जिसके खिलाफ ई रिक्शा चालक आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है कि ई रिक्शा चालकों पर जुर्माने के तौर पर 5,000 से 25,000 तक का दंड लगाया जा रहा है और अब वाहन को भी जब्त कर लिया जा रहा है। और वहीं उन्होंने बताया कि घेराव करने से उन्हें रोका गया और कहा गया कि परिवहन मंत्री खुद आकर उनसे वार्ता करेंगे। मांग लेके बैठे हैं कि जैसे कि हम लोग रिक्शा चलाते हैं, कहीं ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे रिक्शे के जैसे जाम होता है। स्कूल बस है, टेम्पू है और अन्य तरह के वाहन है, उसके तरीका से जाम होता है। उसके प्रति हम लोग को पकड़ के जब्त कर लिया जाता है। 5 से लेकर 3,000 से लेकर 5,000, 5,000 से 10,000, 10,000 से 15,000, 25,000 तक का हम लोग नगर निगम का फाइन करता है।
परेशानी यही है कि जो हम लोग का समस्या है, जो उसी का हल करने यहाँ पे आप पहुँचे हैं, तो अभी तक नहीं हो पाया है। सुबह से हम लोग आए 10 बजे आए हैं, अभी तक नहीं आया। क्या कह के प्रशासन आपको परेशान करती है? प्रशासन यही कह रहे हैं कि जितना भी रिक्शा चालक है, मतलब रांची सिटी में एक भी नहीं दिखना चाहिए। हमारा भी गाड़ी जब्त हुआ है, गोंदा थाना में लगा हुआ है, छुड़ाने गए हैं, नहीं छूट रहा है। बोल रहा है कि कोर्ट से छुड़ाना पड़ेगा। मिलने ही नहीं दिया गया तो मिलिएगा कहाँ से? जा रहे थे लोग मिलने, तो बीच में ही डीएसपी सर आके रोक दिए। उन्होंने कहा कि आप लोग यहीं रुकिए, सर आएंगे। हम लोग को मतलब बोला गया कि आएंगे तो मिलवा देंगे। अब अभी तक तो टाइम नहीं दे पाए हैं, अब टाइम देंगे तभी तो लोग मिल पाएंगे ना उससे। क्या समस्या बताया जाता है प्रशासन किस बात से? समस्या तो पहले देखिए, पहले समस्या बोला जाता था कि आपका रूट चार्ट नहीं है, पहला बात वो था। दूसरा बात कि पहले धरता था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। ई योजना टी 1,000 रुपया हर महीना इंगन खकरो आऊंगी इन मुरुखुसरा इन। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंड ले हम इन बहुत खुश है।